ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ के अधिकारी इंस्पेक्टर अबसार अहमद को 32 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख 71 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं, जिनमें 3 आरोपी नोएडा के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं, जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। टेलीग्राम के माध्यम से ये कुछ लोगों के संपर्क में आए थे और इनसे कहा गया था कि वे अपने खातों में राशि ट्रांसफर कराते हैं तो फिर 6% उन्हें कमीशन दिया जाएगा। टेलीग्राम के जरिए आरोपी जिन लोगों से जुड़े थे, उन्होंने अपनी पहचान चाइनीज व्यक्ति के रूप में बताई थी और चाइनीज भाषा में ही अपनी कम्युनिकेशन किया था। बीएसएफ के जिस अफसर के साथ डिजिटल अरेस्ट कर ठगी हुई थी और ठगी की राशि इन्हीं पकड़े गए आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, जो कि बाद में यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर यह राशि मुख्य आरोपी तक पहुंचाई गई। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 10 लाख रुपए की राशि बीएसएफ अफसर को वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की है। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं और मोबाइल में ऐसा डाटा मिला है जिससे यह सिद्ध होता है कि बीएसएफ ऑफिसर से ठगी की रकम इन आरोपियों के खाते में पहुंची थी। पकड़े गए आरोपी ने जिस चाइनीज व्यक्ति के बारे में जानकारी दी है, उसके संबंध में पुलिस द्वारा अभी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जो ठगी की राशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई और निकाली गई है, उसे कैसे रिकवर किया जाए। पकड़े गए आरोपियों से भी पूछताछ कर उनकी संपत्ति की भी जांच की जा रही है। उन्होंने ठगी की राशि को कहां खर्च किया है, ये पूरा एक संगठित गिरोह है जो पढ़े लिखे युवाओं को झांसे में लेकर और लालच देकर ग्रुप बनाता है और फिर टेलीग्राम के माध्यम से इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। आरोपियों को पकड़ने में मुख्य भूमिका निभाने वाले क्राइम ब्रांच अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ में पदस्थ इंस्पेक्टर अवसार अहमद को 2 दिसंबर 2024 को व्हाट्सएप कॉल कर खुद को मुंबई साइबर और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर बीएसएफ इंस्पेक्टर को अपने परिवार सहित गिरफ्तार करने की धमकी दी और कहा कि कोर्ट का आदेश है कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस धमकी के बाद ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से बीएसएफ अधिकारी से पैसे जमा करने की मांग की। इंस्पेक्टर अहमद ने 34 ट्रांजैक्शन में कुल 71,25,000 रुपए ठगों को ट्रांसफर किए। इन पैसों को जुटाने के लिए इंस्पेक्टर को दिल्ली स्थित अपनी संपत्ति और उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बेचने के लिए एडवांस लेना पड़ा था। 2 जनवरी को उनके बेटे ने उन्हें इस जाल से मुक्त कराया और उन्होंने क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया था। डिजिटल अरेस्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले के विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और इनकी साइबर टीम जो मदद कर रही थी, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टेड ऑपरेशंस किए। ये जनवरी 2025 का मामला है, जिसमें कि बीएसएफ टेकनपुर के एक अधिकारी को एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की गिरफ्तारी का डर दिखा के और लंबी अवधि तक उनका प्रताड़ित किया गया, उनको डराया धमकाया गया। इस तरीके से कुल 71 लाख की जो राशि थी, उसका अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। ये केस बहुत ही सेंसिटिव था, इसमें लगातार टीमें लगाई गई। हमारी क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी कृष्ण लाल चंदानी जी, विवेचक धर्मेंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन्हें लगातार इस केस में 6 जनवरी के बाद से प्रयास किए। कुल 5 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए हैं। ये आरोपी अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इसमें झारखंड, बिहार, दिल्ली और कोटा राजस्थान के आरोपी 3 अभी गिरफ्तार हुए हैं। इस पूरे फ्रॉड केस में जो 71 लाख रुपए की राशि ट्रांसफ़र हुई थी, उसमें से एक बड़ी राशि 10 लाख रुपए की राशि वापस पीड़ित को उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दी गई है। अभी 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं, ये आरोपी बेसिकली इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। ग्रेटर नोएडा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपना स्टडी कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल्स में रहते हैं। और ये टेलीग्राम जो एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए कुछ लोगों के संपर्क में आए और इनको कहा गया है कि फ्रॉड की जो राशियाँ आती हैं उसमें अपने अकाउंट्स में यूज़ करने दीजिए और उसका आपको 6% का उसका कमीशन मिलेगा। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जिन लोगों से इनके संपर्क हुए, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी चाइनीज़ नेशनल के रूप में बताई
और कम्युनिकेशन भी उन्होंने उसी भाषा में किया जिसको इन्होंने ट्रांसलेट भी किया है। इनके अकाउंट में जो हमारा विक्टिम था टेकनपुर एकेडमी का, उस अकाउंट उसकी जो फ्रॉडुलेंट की राशि थी वो राशि इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। बाद में उस राशि को इन्होंने यूएस डॉलर में ट्रांसफ़र करके जो इनके जो दूसरे जो लिंकेजेस थे उनमें ट्रांसफ़र किया गया। इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी ऐसा डेटा मिला है जिससे पुष्ट होता है कि हमारे विक्टिम का पैसा इनके अकाउंट के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में अपने जो लिंकेजेस बताए हैं वो एक चाइनीज़ नेशनल था जिसके संपर्क में ये लोग आए थे, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अभी इसको ऑथेंटिक तरीके से विवेचना की जाएगी कि वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पहचान चाइनीज़ नागरिक के रूप में बताई वो वास्तव में चाइना का रहने वाला है या फिर यहीं रह के ऑपरेट कर रहा है। तो ये बड़ा ब्रेक थ्रू है इस केस में। जो 5 गिरफ्तारियां हुई हैं इससे काफ़ी हमको लिंकेजेस और कनेक्शंस मिले हैं। किस प्रकार से इस प्रकार के जो फ्रॉड साइबर क्रिमिनल्स हैं किस प्रकार से ये टेलीग्राम एप्लीकेशन के माध्यम से अनेक ग्रुप संचालित कर रहे हैं और उन ग्रुपों में पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं कि आप फ्रॉड का पैसा अपने अकाउंट्स में आने दीजिए और कमीशन प्राप्त करिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में और भी लोग सामने आएंगे क्योंकि पूरी फ्रॉड की राशि कई सारे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुई है और एक ही अकाउंट के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चैनल्स पता लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ही लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इंटर स्टेट लिंकेजेस सामने आ रहे हैं। तो पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके कई राज्यों में रेड्स किए हैं, टेक्निकल काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है, इसके बाद ये सफलता प्राप्त की है। तो पूरी टीम को इसमें आईजी साहब से रिवार्ड कराया जाएगा और आगे भी इस केस में जो हमारे आरोपी बच गए हैं या जो कनेक्शन है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी देखिए इनसे कई सारे बैंक अकाउंट्स मिले हैं, कई सारे मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनके बैंक अकाउंट्स में जो पैसा इन्होंने निकाल लिया है उसकी जानकारी ली जाएगी। यदि फ्रॉड के पैसे का इन्होंने कहीं और उपयोग किया है तो उसमें हम इनकी जो भी संपत्ति है उसको कुर्क करने की कार्रवाई भी आगे करेंगे। और सर कितने लोगों को ठगा है इन लोगों ने, कुछ पता चला है? देखिए अभी जिस अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस अकाउंट से पैसा रोटेट होकर यूएस डॉलर के माध्यम से चाइनीज़ नागरिक को गया है, उसमें हमारे फ्रॉड का लगभग 29,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन अकाउंट के डिटेल्स देखने से लगता है कि ये लोग और भी इस प्रकार का ट्रांजेक्शन्स किए जो अलग अलग अपराधों से संबंधित हो सकते हैं।